आज हम एक नया एस्पेक्ट जो इंग्लिश पर होगा उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को सेंटेंस का डिफिनेशन पता है? देखो, हमें सेंटेंस की डिफिनेशन क्या बताई गई है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी तरीका जो होता है, अगर हम लोग पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करेंगे तो हम लोग भटकते रह जाएंगे। हम लोग कम्युनिटी को देखकर उसका फॉलो करते हैं, यानी जो कम्युनिटी कर रही है उसी पे हम पीछे लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर सेंटेंस की डिफिनेशन की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब आपके सामने मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, देखो, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा हो। मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूं कि सेंटेंस हमारा क्या है। देखो, सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेज ऑफ कोविड इन द स्टेट, द गवर्नमेंट रियलाइजिंग द नीड to prevent the increasing gathering at public places taken the measure of enforcing lockdown। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आप इसको 2 चक्कर 3 चक्कर 4 टाइम 5 टाइम पढ़िए और देखिए इसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। यानी आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग? और ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, यानी इसमें 1-2 वर्ड नहीं लगे, इसमें कई वर्ड लगे हैं, यानी ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, मीनिंगफुल भी है। बट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ग्रामेटिकली इट इज नॉट अ सेंटेंस, यानी ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस नहीं है। मीनिंगफुल भी है, 75 वर्ड भी लगे हुए हैं, फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं लगी हुई है। वर्ब का मतलब फाइनाइट वर्ब। वर्ब तो बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन वो वर्ब नहीं है जिससे आपका सेंटेंस बनता है। यानी अब अगर मैंने वर्ब की बात किया तो आपको याद आएगा कि सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है SVO। इस V का मतलब यहां पे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आपके सामने 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। एक होती जो वर्ब होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब जो फाइनाइट वर्ब होती है वही वर्ब आपके सेंटेंस का निर्माण करती है। और फाइनाइट वर्ब आप सब जानते हो कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन सी? V1, V2, V5 और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की 4th फॉर्म और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म। इन्हीं 5 फॉर्म को क्या बोला जाता है? फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं गो, इसका 2nd फॉर्म होता है वेंट, 5th फॉर्म होता है गोज। एक्सिलरी वर्ब के साथ यानी इज एम आर के साथ अगर मैं लगाता हूं इज एम आर यहां लिख के, अब मैं अगर लिखता हूं 4th फॉर्म यानी गोइंग। ठीक है, अब इज एम आर के साथ मैं 3rd फॉर्म लिखता हूं, मैं लिखता हूं हैज गॉन। यानी इन्हीं 5 फॉर्म मिलकर यही 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपके सेंटेंस को बनाता है। यानी अगर मैं यहां लिखूंगा कि ही गोज टू मार्केट, तो यहां पे आप इस गोज को देखो, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए SVO सेंटेंस बन रहा है आपका। लेकिन यहां पे देखो, आपके सामने एक वर्ब, आपके सामने 2 वर्ब। नीड को आप वर्ब नहीं ले सकते हो क्योंकि उसके पहले द लगा हुआ है, तो नीड यहां पे एक नाउन की तरह है। टू प्रिवेंट एक वर्ब यहां पे है। अब यहां पे देखो, टू के साथ V1 लग गया है। इंक्रीजिंग गैदरिंग को आप देख लो, यहां पे टेकन लगा हुआ है, यहां इन्फोर्सिंग है। तो इतनी सारी वर्ब तो लगी हुई हैं, बट इनमें से कोई भी वर्ब फाइनाइट नहीं है। और सुन लो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस
बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे अब ये जो बड़ा सा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी सेंटेंस का अगर मीनिंग निकल रहा है तो वो एक वो सेंटेंस है, ये हमें बचपन से बताया जाता है। तो यहां पे मीनिंग भी निकल रहा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी है, फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस बनने के लिए आपको इन 5 फॉर्म में से कहीं ना कहीं एक फॉर्म यहां पे रखना होगा। इनमें से किसी एक को आपको बनाना होगा, फाइनाइट का रूप देना होगा। जैसे मैं इसको फाइनाइट अगर बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा हैज टेकन। अब देखो एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये रूप में आ गया, तो ये अब सेंटेंस बन रहा है। अब इस बात को समझो, जैसे अगर मैं आप लोगों से ईमानदारी से बात करूं कि ही गोइंग टू हिज ऑफिस, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसको पढ़ के इसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो आप झूठ जरूर बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा है कि ही गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी वो अपने, बट अभी ये सेंटेंस तो है ही नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए मुझको यहां फाइनाइट वर्ब का रूप देना होगा, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी अब ये हमारा सेंटेंस हुआ, बट मीनिंगफुल था, कलेक्शन ऑफ वर्ड था, फिर भी ये सेंटेंस नहीं था, ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं था। तो मैं जो आप लोगों को पर डे फर्स्ट क्लास लेके आज तक की क्लास में मैंने एक ही चीज आपको समझाया है कि अगर आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तरीके को समझो ना यार। ग्रेजुएट लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे हो भाई, हमारा स्कूलिंग थी तो वहां पे चलो सेंटेंस की डिफिनेशन थी, सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, बट वहां के अकॉर्डिंग क्या आपकी ग्रेजुएट लेवल पे ये फिट हो पा रहा है? आप इस बात को सोचो, मेरे कहने पर विश्वास मत करो, सोचो सिर्फ, मैं कह रहा हूं। क्या आपने नाउन की डिफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस थ्योरी को, यानी इस नाउन की डिफिनेशन को पकड़ के आप इस सेंटेंस में कितने नाउन खोज सकते हो। अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हो तो करो, खोज के सेंटेंस नाउन, इसमें पूरे सेंटेंस में नाउन खोजो, इसके बाद उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इतने नाउन है। आप अपनी थ्योरी से खोजो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, करते रह जाओगे बट नाउन का पता नहीं चल पाएगा, तो उसका अपना थ्योरी होता है, उसे हम ग्रामर ऑफ वर्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।